ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचम अंश 28वां अध्याय। रुक रुक्मी का वध। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, रुक्मणी रुक्मणी के प्रतिबंध के अतिरिक्त सारुदेशन, सुदेशन, वीर्यवान, चारुदेश, सुसेन, सारुगुप्त, भद्रसारु, सारु विंध्य, सुसारु और बलवानों में श्रेष्ठ सारु नामक पुत्र तथा सारुमती नाम की एक कन्या हुए। रुक्मिणी के अतिरिक्त श्री कृष्णचंद्र के कालिंदी, मित्र, विंदा, नगन, जीत की पुत्री सत्या, जाम्बवान की पुत्री कामरूपिणी, रोहिणी, अति शीलवती, मद मद मदराज, सूता, सुशीला, भद्रा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा और सारुहासिनी, लक्ष्मणा, ये अति सुंदरी शांत स्त्रियां और थी। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थी। महावीर प्रतिपून ने रुक्मिणी की सुंदर कन्याओं को और उस कन्या से भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एवं प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक बल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्र प्रतीत न होने वाला, बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। श्री कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मिणी की पौत्री का वरण किया और रुक्मिणी ने श्री कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए अपने दौत्री को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। हे द्विज, उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए श्री कृष्णचंद्र के साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी रुक्मिणी की राजधानी भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो कलिंग राज आदि राजाओं ने रुक्मिणी से कहा, बलभद्र दूत कीड़ा अच्छी तरह जानते तो है नहीं, तथापि इन्हें उसका व्यसन बहुत है। तो फिर हम इन महाबली राम को जुए से ही क्यों न जीत ले। श्री प्राशर जी बोले, तब बल के मद से उन्मत्त रुक्मिणी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा। और सभा में बलराम जी के साथ गरुड़ क्रीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मिणी ने पहले ही दाव में बलराम जी से एक शस्त्र निष्कर जीते तथा दूसरे दाव में एक शस्त्र निष्कर और जीत लिए। तब बलभद्र जी ने 10,000 निष्क का एक दाव और लगाया, उसे भी पके जुआरी रुक्मिणी ने जीत लिया। हे दिविज, इस पर मूढ़ कलिंग राज डांट दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और मदोन्मत्त रुक्मिणी ने कहा, द्वित क्रीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया। ये बटाई अक्स के गमन से अंधे होकर अकुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कलिंग राज को डांट दिखाते और रुक्मिणी को दुर्भाग्य कहते देख हलायुद्ध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर क्रोध निषक का दाव लगाया और रुक्मिणी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पासे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वे जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम, असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। यह दाव भी मैंने ही नहीं जीता है। आपने इस दाव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। श्री प्राशर जी बोले, उसी समय महात्मा बलदेव जी क्रोध को बढ़ाते हुए आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दाव को धर्मानुसार तो बलराम जी ही जीते हैं। रुक्मी झूठ बोलता है क्योंकि अनुमोदन
सूचक वचन न कहने पर भी पासे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुण नयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठाकर रुक्मिणी को जुआ खेलने के पासों से ही मार डाला। फिर फड़कते हुए कलिंग राज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके डांट चीने दिखलाता हुआ वह हंसा था तोड़ दिए। इनके सिवा उसके पक्ष के भी जो कोई राजा लोग थे उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक सुरन में स्तंभ उखाड़ कर उससे मार डाला। हे दिविज, उस समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्रेय, उस समय रुक्मिणी को मारा गया देख श्री मधुसूदन ने एक और रुक्मिणी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। तदंतर हे दिव्यश्रेष्ठ, यादवों के सहित श्री कृष्ण चंद्र जी शतपत्नी अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में चले आए। इति श्री विष्णु पुराणे अंशष्टाविंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।